ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 से 13 तक। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते हैं। ईसा ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? ईसा ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में हम भी इस फरीसी के एटीट्यूड में आते हैं। हमारे जीवन में प्रभु हमारे आंखों के सामने कार्य कर रहा है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम प्रश्न करते हैं। हमें लगता है कि हम लकी थे या हमने मेहनत की थी, इसीलिए हमारे जीवन में यह हुआ। लेकिन एक्चुअली यह प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है, इसीलिए प्रभु का आशीष है, इसीलिए ही यह घटना यह आशीष हमारे जीवन में हुआ है। हम जब भी प्रेयर करते हैं, मैंने देखा है कई बार हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम प्रभु से चिन्ह मांगते हैं। सच में प्रभु तूने ही किया है ये, तो और एक बार करके दिखा। प्रभु फरीसियों की ओर देखकर कहते हैं, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? जिस ईश्वर ने इस्राएल की जनता को 40 वर्ष मरुभूमि से चलाकर चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य दिखाकर लेकर आया, जब वही ईश्वर शरीर धारण कर उनके बीच में आया तो उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वे चाहते थे कि अग्नि के रूप में या बादल के स्तंभ में या मन्ना के रूप में प्रभु आज भी चमत्कार करे, लेकिन प्रभु जीवित रूप से उनके सामने चमत्कार कर रहे थे। वे वह नहीं समझ पाए। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे आंखों के सामने प्रभु ने बहुत कार्य किए हैं। हमारे अगर पुराने जीवन को हम देखें तो आज तक हमने हमारे जीवन में कितने आशीष पाए हैं, लेकिन फिर भी हम प्रभु से चिन्ह चमत्कार मांगते हैं। एक छोटा सा साइन दे दो, एक चिन्ह दे दो। चिन्ह मांगना कभी गलत नहीं होता, लेकिन वो हमारे पुअर फेथ को दिखाता है। हमारे अल्प विश्वास पर शायद प्रभु दया दिखाते हुए हमें वो चिन्ह देगा, लेकिन प्रभु यह जरूर चाहेगा कि हम हमारे विश्वास में दृढ़ हो। चिन्ह और चमत्कार अच्छा है, लेकिन विश्वास उससे भी अधिक बड़ा है, गहरा है। अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु में, तो हमें कोई भी चिन्ह और चमत्कार की जरूरत नहीं। हमारे लिए प्रभु पर्याप्त है। आइए आज हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। चिन्ह और चमत्कार ढूंढने की मेरी आदत जो है, उसमें से हटकर गहरे विश्वास की ओर मैं बढ़ूं।